मैं 137 करोड़ मेंबर इन भारत देश, मैं ऑल डियर फ्रेंड्स, दिल का बातें जुबान पर आते ही जो मन में होता है बोल देता हूँ। भारत देश के 137 करोड़ मेंबर इन भारत देश, मैं ऑल डियर फ्रेंड्स, इंसान का वाई लाइफ, वाई फ्यूचर, वाई जनरेशन, 21वीं सदी, डिजिटल इंडिया। एक बेटी होने के बाद एक पिता का क्या इस धरती पर इतना ही है कि बेटी इस दुनिया में पाप है क्या? मैं 137 करोड़ मेंबर इन भारत देश, वाई एक ही तन से एक औरत एक बच्चे पैदा करता है, जो बेटा हो कि बेटी हो, और वो जिसका घर बेटी हुआ वो बदनसीब इस दुनिया का, और जिसका बेटा हुआ वो महान इस दुनिया का। वाई वो औरत ही ने तो बेटा और बेटी पैदा किया है, कोख में रखा है, फिर इतना दूरी इंसान के इंसान से, इतना दूरी और इतना मजबूरी, इतना मजबूरी और इतना दूरी। नो सॉरी, मैं 137 करोड़ मेंबर इन भारत देश, 21वीं सदी, डिजिटल इंडिया एंड वाई इंडिया, वाई लाइफ, वाई फ्यूचर, वाई जनरेशन, 21वीं सदी, डिजिटल इंडिया द पावर। मैं 137 करोड़ मेंबर इन भारत देश, इंसान का दहेज लेने के लिए जन्म नहीं हुआ है धरती पर। एक ही इंसान अमीर हो जाने से कि एक ही इंसान राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बन जाने से कोई राजा नहीं बन जाता है। हर इंसान का अपना काम दिया है। क्या जिसको घर में बेटी पैदा हुआ वो बदनसीब है? वाई 21वीं सदी, डिजिटल इंडिया, मैं 137 करोड़ मेंबर इन भारत देश, मैं भारत देश के सरकार से पूछता हूँ, मैं भारत देश के संविधान से पूछता हूँ, मैं भारत देश को 137 करोड़ मेंबर से पूछता हूँ, क्या बेटी जन्म लेना किसी पिता का घर में कि किसी माँ का घर में बेटी जन्म लेना गुनाह है? जो इंसान इस धरती पर एक इंसान के लिए नेम्स वन ब्यूटीफुल सिटीज एंड ब्यूटीफुल प्लेस एंड ब्यूटीफुल नेम एंड ऑल द बेस्ट सिटीज, माय गुरु धीरूभाई अंबानी, द सिटी मैन्युफैक्चरिंग द सिटीज एंड अंडरग्राउंड वो सिटीज का डिजाइन करने वाले हैं, उसको बेटी के साथ में, और उसको पढ़े लिखे अनपढ़ गवार समाज, 21वीं सदी के पढ़े लिखे अनपढ़ गवार समाज, क्या यही है? दहेज, बेटी 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 बेटी, वाई बेटी? क्या बदनसीब होता है वो माता पिता जिसका घर में बेटी जन्म लेता है, और वो बहुत खुशनसीब है इस दुनिया का जो बेटा पैदा कर लिया, तो बोलते तीनों जहाँ का खुदा से मिल गया। वाई तीनों जहाँ का खुदा, तीनों जहाँ का खुदा ऐसे दो बेटी का बाप है जो तीनों जहाँ का खुदा कभी नहीं मानता है, लेकिन एक इंसान को मिलने के लिए खुद को दीवाना बना लिया है, पागल बना लिया है। और तुम इंसान मेरे लिए ऐसे करते हो, और मैं इस जहाँ में पल पल का मुकेश अंबानी जी से मिलने के लिए, मुकेश अंबानी जी से मिलने के लिए खुद को पागलों की तरफ भटक रहा हूँ। इस ब्रह्मांड में दुनिया देखते ही रह जाएंगे कि एक अनपढ़ गवार इंसान एक सिटी के डिजाइन किया है। आई लव दिस इज फीलिंग द हार्ट। मिस्टर मुकेश अंबानी जी, मेरे लिए इंसान जो सोच कर रखा है और जो मुझे इंसान दिया है, मैं दुनिया के सामने में पेश करता हूँ, जिसका नाम है माय गुरु धीरूभाई अंबानी। वो सिटी, एक सिटी के ऊपर वो फिल्म, एक इंसान और जो उसका तकदीर और पढ़े लिखे अनपढ़ गवार समाज। मैं भारत देश को 137 करोड़ मेंबर को बोलता हूँ, इस धरती पर जन्म लिया, सबसे गंदा सोच रखने वाले समाज में मेरा जन्म हुआ, और मेरा सोच क्या है इस जहाँ का 137 करोड़ मेंबर के लिए, मैं अपने डेटा ओपन करता हूँ, जिसको नाम आप दे दो तो माय गुरु धीरूभाई अंबानी, चाहे तो माय गुरु धीरूभाई अंबानी सिटी, जिसका इस जहाँ में उसका भविष्य का कहानी मेरे से गुजरेंगे, और मैं वो सिटीज़ के इस धरती पर जन्म दूंगा।
ना मनी दिस पावर, ना गॉड दिस पावर, ना क्वालिफिकेशन दिस पावर, ओनली वन नेम द पावर। और आज इस हालात में मेरे घर परिवार का साथ, वाह रे तीनों जहाँ का खुदा, इस दुनिया में जो इंसान बुरा राह पर चलता है उसको दुनिया में, उसको कदमों में दुनिया होता है। जो इंसान इस दुनिया के इंसान के लिए सही राह दिखाता है और सही दिशा दिखाता है, उसका तकदीर और तस्वीर तुम जैसे पढ़े लिखे अनपढ़ गवार समाज या भारत देश के धरती पर जन्म लेने वाले वो पढ़े लिखे अनपढ़ गवार ही क्यों ना हो, तुमसे अच्छा सोचते एक अनपढ़ गवार रखता है जो कोई किसी से एड्रेस पूछने पर ये कर देता है, उसको थोड़ा बहुत पता होता है तो वो बता देता है। लेकिन तुम पढ़ लिख कर भी किसी का फीलिंग नहीं समझ पाते हो। वाई? व्हाट आर फीलिंग? मैं तो वही करूँगा जो दिल चाहता है। जितना मुझे तीनों जहाँ का खुदा, जितना मुझे इम्तिहान लेने का है आप ले सकते हो, कोई गम नहीं, कोई बात नहीं। एक समय ऐसा भी आएगा, दुनिया का कितना सुनूं, करूँ तो वही जो दिल चाहता है। और दिल जानता है उस मंजिल का तलाश में, उस इंसान का तलाश में, उस सिटीज का तलाश में, पागलों की तरह। क्या करूँ, दिल का बातें जुबान पर आ जाता है। मैं 137 करोड़ मेंबर इन भारत देश, माय डियर फ्रेंड्स, इंसान खुद अपना तकदीर लिखता है और उसको तस्वीर पूरा दुनिया देखता है। चाहे रूप रंग कुछ भी दे दो क्यों न, किसी भी हालात में इंसान उस मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ कुर्बानी देता है। कोई इंसान बोलता है ना, सफलता का दुनिया में कदम रखने वाले उस इंसान का पीछे का कहानी। मैं अपने फीचर्स का कहानी 137 करोड़ मेंबर इन भारत देश के सामने में रखता हूँ। और मैं चाहता हूँ अगर मैंने किसी गुनाह किया हूँ, प्लीज़ मेरे कर्मों को सजा देने वाले इस तीनों जहां को खुदा में है, भारत देश के धरती पर जन्म लेने वाले इंसान में है, भारत देश का संविधान को पास में इतना है, पावर है, जो मेरे जैसे इंसान को चाहे गुनहगार साबित करे या बेगुनाह साबित करे, वो तो उनको ऊपर है। लेकिन मेरा प्रूफ देखने के बाद इस संविधान में कोई है ऐसा इंसान जो मेरे गुनाहों को मुझे सजा दे सके या कि मुझे बेगुनाह साबित कर सके? माई लाइफ, माई फ्यूचर, माई जनरेशन, 21वीं सदी, डिजिटल इंडिया। एंड वाई इंडिया, माई 137 करोड़ मेंबर इन भारत देश। मैं भारत देश का संविधान से बातें करता हूँ। बेटी और बेटा में फर्क क्या है? जो काम भ्रष्टाचारी से भी हो सकता है, जो काम रिश्वत से भी हो सकता है, वो काम सरकार अपनी जिम्मेदारी लेकर वो भी काम कर सकता है। क्या कभी मैं 137 करोड़ मेंबर से पूछता हूँ, क्या कोई इंसान धरती पर जन्म लेने के बाद में एक औरत के बिना वो रह सकता है? आज के युग का, आकि जवानी के युग का रह सकता है? एक मेल एक फीमेल का बदौलत एक घर बनता है, एक राष्ट्र का अच्छा नागरिक बनता है या बुरा नागरिक बनता है। तो फिर जिसको घर में बेटी हुआ वो बदनसीब है क्या? बच्चे पैदा करने की मशीन बना कर रख दिया है बेटी का। वाई 137 करोड़ मेंबर इन भारत देश, 21वीं सदी, डिजिटल इंडिया। एंड वाई इंडिया? आज भी अनपढ़ गवार बच्चा पैदा हो रहा है। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? क्या ऐसे ही राष्ट्र चलता है? क्या ऐसे ही राष्ट्र का निर्माण होता है? क्या ऐसे ही इंसान का सोच है कि यही इंसान का कर्तव्य है जो अपना फर्ज पूरा कर रहा है? आप अपना फर्ज करो मुझे सजा देने के लिए,
मैं तो आज नहीं कल मिलूँगा, आज नहीं कल मिलूँगा, किसी न किसी हालात में मिलूँगा। तुम मेरे ऊपर मत जितना जुल्म करने का है कर लो, चाहे पढ़े लिखे हो कि अनपढ़ गवार हो, या चाहे पढ़े लिखे इंसान ही क्यों न हो। हम तो इंसान को वही सोचेंगे जो सोचते आए हैं। न मनी दिस पावर, न गॉड दिस पावर, न क्वालिफिकेशन दिस पावर, ओनली यूज मैन दिस पावर। एंड माई गुरु धीरू भाई अंबानी सिटीज, आई लव दिस इज फीलिंग द हार्ट। घर पर इतना मेरे बेटी का मारा गया है दहेज की वजह से, और फिर भी एक पिता स्पीच दे रहा है। वाई? दहेज का बदौलत मेरे बेटी का इतना मारा गया है, और मेरे बेटी के इतना बड़ा सजा दिया है कि कम उम्र में बिना गलती का शादी करवा दिया। क्या भारत देश की धरती पर रहने वाले एक इंसान का एक सवाल पूछने वाले का वाई लाइफ, वाई फ्यूचर, वाई जनरेशन, 21वीं सदी, डिजिटल इंडिया एंड वाई इंडिया पूछने वाले इंसान का खुद के बेटी के साथ में पढ़े लिखे अनपढ़ गवार समाज ने ये सिला दिया है। मेरे जैसे इंसान का बेटी का शादी इस कदर होना चाहिए थे क्या? वाई? किससे बोलूँ, किसको बोलूँ? फिर भी देखो, दिल उसी सिटी पर है और मुकेश अंबानी जी से मिलने को उम्मीद। इसको बोलते पागलों का दुनिया। क्या समा होगा और क्या शाम होंगे जब मिलेंगे मुकेश अंबानी जी से और नीता अंबानी जी से, और चर्चा होंगे उस ब्यूटीफुल सिटीज़ पर और ब्यूटीफुल प्लेस पर और ब्यूटीफुल नेम्स पर। जब दिखाते चलेंगे ए इतना बड़ा होंगे और एच इतना बड़ा होंगे, वो भी एक समान होंगे। तुम मेरे तकदीर में नहीं लिखा होगा, ए खुदा मैं पहुंच कर दिखा देता हूँ। न डिग्री दिस पावर, न मनी दिस पावर, न गॉड दिस पावर, न क्वालिफिकेशन दिस पावर। डिग्री क्वालिफिकेशन एक ही होता है। इसको बोलते हैं राह, मंजिल का राह, जो इतना तकलीफ होते हुए भी अपने मंजिल ही दिखा देता है। सवाल तो पूछूंगा, जवाब तो चाहिए। राष्ट्र का राष्ट्रपति से कि प्रधानमंत्री से, राष्ट्र का राष्ट्रपति से कि प्रधानमंत्री से कि 137 करोड़ मेंबर से, या पढ़े लिखे इंसान से कि पढ़े लिखे अनपढ़ गवार इंसान से, सवालों का जवाब चाहिए। हाई पावर जो इस इंसान का सजा दे सकते हो, किस रूप में, किस खुशी में और क्या गम में, वो फैसला मैं छोड़ता हूँ आप पर। वेलकम टू माय फीचर द टाइम ट्रैवल। या इंसान बनकर जन्म लिए हो तो कुछ इतिहास इस तरह होना चाहिए जिस तरह मैंने पैदा करके रखा हूँ और मैं दुनिया के सामने में पेश करता हूँ। समझ सके तो अच्छा है, नहीं समझे तो और अच्छा है। लेकिन मेरे नज़रों में इंसान की ये कीमत है, और हर इंसान का एक ऐसा दुनिया होना चाहिए। या डेफिनेटली गम का आंसू में बहा देता हूँ जब वो खुशियों को महल और खुशियों को सिटी सामने आता है। नहीं तो जिसको बेटी के दहेज के लिए मारा पीटा गया है और लंबा चौड़ा भाषण हो गया, वो इंसान ऐसे स्पीच दे रहा है। बाहर भारत देश का संविधान में रहने वाले पढ़े लिखे इंसान जो इंसान को दे रहे हो, नॉट लाइक द सिस्टम। यस, आई एम वेरी सॉरी, नॉट लाइक द सिस्टम। कानून बनता है इंसान के लिए। यस, कानून बनता है इंसान के लिए। गलत किया है तो सजा दो ना। मैं खुद बोलता हूँ, मैं गलत किया हूँ तो लो ना, मैं पूरा सबूत देता हूँ, मुझे सजा दो ना। हाई कोई हैं जिसको पास में सबूत नहीं है, बिना मतलब का इधर से उधर घुमा रहे हो? क्या ज़िंदगी इसी के लिए बना है क्या? इंसान इसी के लिए बना है क्या? इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता है? 21वीं सदी डिजिटल इंडिया होते हुए भी अनपढ़ गवार बच्चे पैदा हो रहे हैं। वाई पढ़े लिखे मनुष्य
यूज मनी दिस पावर। वाई मनी दिस पावर? वाई मनी? वाई मनी? वाई मनी? क्या है मनी? इससे बड़ा कोई है क्या? है क्या अनपढ़ गवार रहते हुए मुकेश अंबानी जी से मिलने के लिए और नीता अंबानी जी से मिलने के लिए? हैं? अनपढ़ गवार रहते हुए? नो मनी दिस पावर, नो गॉड दिस पावर, नो क्वालिफिकेशन दिस पावर, ओनली वन नेम दिस पावर, माय गुरु धीरू भाई अंबानी द पावर्स। या डेफिनेटली एंड ब्यूटीफुल लाइफ। तुम सब मुझे दो, मैं तोहफा समझ कर रख लेता हूँ। तुम सब मुझे जो भी दोगे मैं तोहफा समझ कर रख लूँगा, लेकिन मैं क्या तुम्हें देना चाहता हूँ? वाई लाइफ, वाई फ्यूचर, वाई जनरेशन, 21वीं सदी, डिजिटल इंडिया एंड वाई इंडिया। क्या आप इस धरती पर जन्म लिए हो तो क्या दे सकते हो, और क्या उम्मीद कर कर रखे हो कि मुझे वो चाहिए? एक्सपेंड द फीचर्स। या मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ मिस्टर मुकेश अंबानी जी से मिलने के लिए, एक्सपेंड करो ना। तुम भी इसी तरह एक्सपेंड करो। वहाँ तक जाने के लिए मंजिल मैं देता हूँ। मैं गुरु धीरू भाई अंबानी कंपनी, उसको नाम पर है कंपनी है, उसको नाम पर है सिटी, और वो सिटी के डिज़ाइन मैं देता हूँ, सिटी धरती पर देता हूँ। उसमें कहाँ पर आप अपने आप का माइंड इस पावर यूज करने से भविष्य में उस सिटीज में कहाँ पर अपने आप को देखना चाहते हैं? किस रूप में? डॉक्टर इंजीनियर से लेकर एडवोकेट से लेकर लेबर मजदूर से लेकर टीचर से लेकर हर इंसान अपना योगदान क्या है आपके पास देने के लिए, इंसानों के लिए योगदान क्या है देने के लिए, और उस बदौलत आपको क्या चाहिए वो चीज़ मैं उस सिटी में देता हूँ ना आपको। यस, इंसान का फीलिंग तुम समझो, तुम्हारा फीलिंग इंसान समझेंगे। फिर देखो माइनस प्लस मिलता है तो इंसानों की बस्ती और इंसानों का दुनिया क्या होता है मेरे नज़रों में? टाइम ट्रैवल द सिटी। मिस्टर मुकेश अंबानी जी, इसी जन्म में आपको भाई गुरु धीरू भाई अंबानी सिटीज में टाइम ट्रैवल कर पाऊँगा। यस, चाहे वक्त मेरे से कितना इंतहाम क्यों न ले ले, उसको लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक दिन मैं गुरु धीरू भाई अंबानी सिटीज में आपको टाइम ट्रैवल करवाऊँगा। आई एम अनपढ़ गवार। आज मेरे बेटी का मारा पीटा गया है और फिर भी मैं इस कदर स्पीच दे रहा हूँ, जबकि मेरा दो ही बेटी है, भगवान बेटा नहीं दिया है। और हमारे समाज में जिसको बेटा नहीं होता है ना, उसको बेटी होने के बाद भी निपुत्र बोला जाता है। यस सर हमारे समाज में निपुत्र बोला जाता है। इसीलिए मैंने बोला इस दुनिया का सबसे गंदा समाज में मेरा इस जन्म में इंसान में मुझे जन्म हुआ है। ऐसे सोच रखने वाले इंसान, पढ़े लिखे, जो किसी का प्यार से और फूलों की तरह पाला पोसा हुआ जिंदगी मैं अपनी बेटी का पेश करता हूँ, जिस तरह से मैंने ज़िंदगी उसको दिया हूँ, और मेरे फ्यूचर में उसने खुशी देखा और हंसी देखा। आज का टाइम में जिस कदर उसका ज़िंदगी है, उसको जिम्मेदार वहाँ पर रहने वाले पढ़े लिखे अनपढ़ गवार समाज है। यस, उसका मैं स्वीकार करता हूँ। पढ़े लिखे अनपढ़ गवार समाज है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। एंड इसको बाद में थोड़ा रो लूँगा, कोई वाली बात नहीं है। इसको बाद में थोड़ा सी रो लूँगा अपने आप से और अपना ही आंसू पोंछ लूँगा। क्या करूँ, जो बोलने का था वो तो बोलने की हिम्मत था, बोला तो सही आपको हैं। जो दिल का बातें जुबान पर था, दिल फीलिंग किया, माइंड पावर यूज सप्लाई किया, मुंह से बोल दिया। अगर इसमें कुछ गलत किए होंगे तो आप सब है ना, आप सब है ना। कहते हैं ना दुनिया में करो कुछ ऐसे कि दुनिया करना चाहे आप जैसे। बनना चाहोगे मेरे तरह? लोग पागल बोलता है, एवरीथिंग नो प्रॉब्लम। तकलीफें बहुत है, लेकिन गम आंसू कभी इंसान का पीने पड़ता है, लेकिन इतना गम, सॉरी ह्यूमन मैन द पावर इन यूज। वाई लाइफ, वाई फ्यूचर, वाई जनरेशन, 21वीं सदी, डिजिटल इंडिया एंड वाई इंडिया। माई 137 करोड़ मेंबर इन भारत देश, माई ऑल डियर फ्रेंड्स। आगे जाकर मेरे साथ में क्या होगा वो मुझे पता नहीं, या मैं उसका माइंड
अपने आज तक का वीडियो को बदौलत चेंज कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, या मेरा नॉलेज चेंज कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, लेकिन जितना बोल कर रख दिया उसी में मैं इस धरती के एक महान इंसान हूँ और मैं खुश नसीब हूँ। यस एंड थैंक यू सो मच। गलती सलती माफ़ मत करना, सजा देना, सबका चैलेंज किया हूँ। आखिरी मंजिल, लेकिन बहुत बदनसीब होता है भारत देश के धरती पर रहने वाले बहुत ही पिता, जिसको भगवान को बेटा नहीं देता है और बेटी देता है तो इतना तकलीफ़ें देता है, क्या बहुत ही बदनसीब वो पिता होता है। बहुत ही बदनसीब वो पिता होता है जिसका बोलता है क्या बेटी जन्म देता है हैं, और बेटी का पढ़ाता लिखाता है, सब कुछ करता है, और लास्ट में जाकर उसको दहेज देकर उसको दूसरे घर में भेजने पड़ता है हैं, और से वहाँ पर उसको मारा पीटा जाता है। वाई 137 करोड़ मेंबर इन भारत देश, माय डियर फ्रेंड्स, दिल का बात जो वहाँ पर आ गया बता दिया। एंड गलती सलती माफ़ मत करना, सजा देना, जिससे आगे मेरे तरह पागल कोई पैदा ना हो। दुनिया में एक ही काफिर है मेरे तरह पागल, जो राष्ट्रपति का और प्रधानमंत्री का भी चैलेंज कर दिया है और संविधान का भी चैलेंज कर दिया है, और 137 करोड़ मेंबर इन भारत देश अल नागरिक से भी एक छोटा सा मेरे ऊपर मेरे गुनाहों को सजा में अच्छा आदमी है कि खराब आदमी है उसका एक सबूत के तौर पर प्लीज़ ऐसे नहीं होना चाहिए इंसान के साथ। एंड बाय सी यू एंड थैंक यू। ओह माय गॉड।